नमस्कार दोस्तों। साल 2002 का 9 सितंबर जो इंडियन रेलवे हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन हावड़ा से दिल्ली जाने वाला हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 2301 बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज स्टेशन के आगे ठावी नदी की पुल की पटरी से उतर के तकरीबन 130 लोगों को मौत देके गया था और 250 से भी ज्यादा लोगों को जख्मी कर गया था। उनमें से 50 लोग बुरी तरह से जख्मी हुआ था दोस्तों, और बहुत सारे लाश मिसिंग पाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ द मोस्ट मिस्टीरियस ट्रेन एक्सीडेंट ऑफ इंडियन रेलवे हिस्ट्री, जो आज तक पता नहीं लगा भैया उस रात ठावी नदी की पुल की पटरी से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस कैसे उतर गया था। यह जानने के लिए वीडियो की एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, थोड़े डिटेल्स में जाते हैं और समझते हैं उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। बाकी दिन की तरह उस दिन भी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 7 बजे हावड़ा से दिल्ली 18 डिब्बे के साथ कम से कम 1000 लोगों को लेकर निकला था, और यह ट्रेन का इंजन गाजियाबाद WAP-5 लोकोमोटिव से चल रहा था। मौसम क्लाउडी था क्योंकि एक्सीडेंट के पहले दिन बारिश हुआ था। ट्रेन में यात्रियों की भी इतनी भीड़ नहीं थी। कई लोग फैमिली को लेकर सफर का मजा ले रहा था, तो कई लोग दिल्ली के लिए काम से जा रहा था और कई लोग अपने ही स्टेशन पर उतर जाने वाला था। ट्रेन पहले की तरह उस दिन भी बढ़िया चल रहा था। रात 10:30 पर ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर से बिहार के गया जंक्शन पार कर लिया था। सभी लोग खाना खाकर रिलैक्स हो चुके थे और सोने की तैयारी चल रही थी। तब जैसे ही ट्रेन रात 10:40 पे रफीगंज स्टेशन पार होकर 2 किलोमीटर आगे बढ़ी और ठावी नदी की पुल के ऊपर से गुजरी थी, तभी एक अचानक आवाज होके ट्रेन की 16 बोगियां पटरी से उतर गई थी। उसमें से 2 डिब्बे पुल को तोड़ के नीचे पानी में डूब गया था। एक्सीडेंट के पहले दिन बारिश होने के कारण रेस्क्यू टीम भी टाइम पे पहुंच नहीं पाया था, और रात के अंधेरे में स्थानीय लोगों ने जो मदद कर पाया वो किया। पूरे 1 सप्ताह तक लाशें मरम्मत होती रही। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक 160 लोगों की मौत हो गई थी और घायल होने की संख्या 175 बताया गया था, जो कि स्थानीय लोग ने मौत की संख्या 200 से भी अधिक कहा था और घायल होने की संख्या 250 से भी ज्यादा बताया था। रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट ने उनके रिपोर्ट में बताया था कि ये एक्सीडेंट की वजह से इंडियन रेलवे को 9,42,18,000 लॉस हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस दिन ये ट्रेन पटरी से उतर क्यों गया था। रेलवे इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक इंजीनियर ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि पुल की मरम्मत स्थिति खराब था और इतना स्पीड से ट्रेन क्रॉस करने से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, पर इस बात को इंडियन रेलवे नजरअंदाज करने की वजह से भी ये एक्सीडेंट हो सकता है। और कुछ रेलवे ऑफिशियल के मुताबिक ये एक्सीडेंट फिश प्लेट चोरी होने से या नक्सलियों ने जानबूझकर गायब करने से भी ये एक्सीडेंट हो सकता है। फिश प्लेट एक ऐसी चीज है दोस्तों जो एक पटरी से दूसरे पटरी को कनेक्ट किया जाता है। मतलब एक पटरी जहां पर खत्म होता है वहां पर यह फिश प्लेट लगा के दूसरी पटरी को कनेक्ट किया जाता है। रेलवे टीम ने उनके रिपोर्ट में ही बताया था गैंग्समैन की द्वारा पटरी का जो रेगुलर इन्वेस्टिगेशन होता है उस दिन में ही हुआ था। रेलवे मंत्री नीतीश कुमार जी भी ने कहा था कि यह नक्सलियों का ही काम था, जो उन्होंने सरकार के साथ बदला लेने के लिए हमला किया था, और आरजेडी के सीएम राबड़ी देवी ने घटना की पूरी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे को ठहराया था। इस बात को लेकर संसद में बहुत दिनों तक हल्ला मचा हुआ था। फिर यह पाया गया कि इंडियन रेलवे अपनी ही गलती छुपाने के लिए पूरी बात को ही दबा दिया था। हालांकि घटना की 1 महीना बाद नक्सलियों का शिप ने दुर्घटना की श्रेय अपने ऊपर लिया पाया गया, पर आज भी यह सच अधूरा है कि उस रात उन मासूमों की जान किसी बदले की भाव से गई थी, या इंडियन रेलवे की लापरवाही के कारण गई थी, या पटरियों की फिश प्लेट चोरी होने की वजह से गई थी, जो रेलवे की कर्मचारियों को चेक करना था उस दिन पर उन्होंने नहीं किया था।